जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा तीसरा गुरुवार है। गुरु जी ने कहा था अपने पति के लिए 3 वीरवार सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारा ये काम हो जाए। वो गुरु जी को पता है। गुरु जी बस वो काम होने पे है पर वो हो नहीं रहा। गुरुजी वो डील सक्सेस हो जाए गुरुजी। मैं दोबारा मैं आपको शुक्राना सत्संग करूंगी और गुरुजी मैंने जो बोला मैं वहां जरूर जाऊंगी। गुरु ये कोई मन्नत नहीं है गुरुजी, बट मेरा मन है कि आपका शुक्राना करने के लिए मैं जाऊं। तो वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगी, मेरा काम हो जाए पहले। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है गुरुपा। वो बस डील सिरे चढ़ने वाली है पर वो हो नहीं रही। और गुरुजी वो सही रेट पे सही उस पे काम हमारा हो जाए गुरुजी। हम बहुत परेशान है गुरुपा। जो करने वाले हैं वो बिल्कुल हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो गुरुजी उनके उनको दिखाओ कि तुम कुछ नहीं हो, मैं सब कुछ हूँ गुरुजी। मुझे पता है आप वो कार्य पूरा करोगे गुरुजी। गुरुजी देर हो रही है पर वो काम जरूर पूरा होगा गुरुजी। बस गुरुपा वो पार्टी लगी हुई है गुरुजी, वो काम सक्सेस हो जाए गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत संभाल रहे हैं, सपने में भी आके बहुत ज्यादा काट रहे हो गुरुजी। और स्पष्ट मेरी सास दिखाई दे रही है। तो संगत जी वो पीछा नहीं छोड़ रही। तो मुझे तो मानना ही जाती है संगत जी, बट मेरी जो और मेरी जेठानी और जेठ भी हैं और मेरी ननद, तो वो संगत जी गुरुपा ने बहुत ज्यादा संभाला हुआ है, बहुत ज्यादा। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। और मैं ये कह रही हूँ गुरुपा, मेरी बिटिया भी आ रही है। तो गुरु जी आपको संभालना है, पूरा घर आपको संभालना है। कोई लड़ाई कोई झगड़ा सब संभालना गुरु जी। ऐसा कुछ होने भी लगे तो चाहे मैं बीमार हो जाऊं, मैं मंजे पे पड़ जाऊं, पर वो क्लेश नहीं होने देना गुरु जी, कोई भी ऐसा। मैं आपको अरदास कर रही हूँ गुरुपा। और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर भार आया था और तुझ फटाफट शुक्राना कर। तो ये मेरे बेटे के लिए शुक्राना भी है। जो भी उसके ऊपर कष्ट है, दिक्कत है, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे पर आप बढ़ा रहे हो, तो उसको आप दूर करना महाराज। मेरी अरदास स्वीकार करना गुरुपा। आपका हुक्म सर आंखों पर गुरु महाराज। आप पल पल मुझे जवाब देते हो। मतलब मैं इतनी दुखी होती हूँ, मैं रात को आराम से सोती हूँ संगत जी, पर सुबह पता नहीं क्या होता है कि मेरे जैसे श्वास खींचे जाते हैं। और मतलब श्वास क्या, मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, मुझे ऐसा किया जाता है। और यही हाल मम्मी और मेरा भाई आया था, तो यहाँ से दवाई लेनी थी उन्होंने। मम्मी को प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरु जी की बहुत कृपा है, जो गुरु महाराज ने कृपा करी मम्मी के ऊपर। तो और संगत जी उसके बाद मेरे भाई की तबीयत भी मतलब खराब रहने लग गई। तो उसको भी गुरु जी ने इलाज दिलवाया, जो उसको पैरों में दिक्कत थी। गुरु का आपका अनंतम शुक्राना है, बस गुरु जी उसका पैर ठीक हो जाए। और महाराज मेरे घर वो आया तो उसको बीपी की काफी दिक्कत हुई। तो कहता है कि मुझे पहले भी ऐसे सिर में दर्द हुआ है, तो पर मेरे को कोई बीपी तो नहीं, जैसे गुरु जी ने उसके दिमाग में डाला तो चेक कर। तो संगत जी हमने उसका चेक करा तो ऊपर का 145 और नीचे का 95, बहुत ज्यादा बीपी संगत जी। मतलब ऐसा मेरे भाई के साथ किया जा रहा है। और संगत जी ये मेरी सास है, मेरी तीनों दरानी जेठानी के मईके, जेठानी के नहीं संगत जी, क्योंकि जेठानी भी खुद भी करती है, इसलिए मैं तभी कहती थी कि इसके ऊपर असर क्यों नहीं होता, इसके मईके वाले बिल्कुल ठीक कैसे हैं। तो मेरे को माँ ने बताया था, मैं पहले माँ को ही मानती थी, तो माँ ने ही गुरु जी से मिलवाया था मुझे। तो संगत जी ये भी माँ की चौकी लगा लो या चौकी ही लगा लो, क्योंकि संगत जी उसे मेरे को पता चला था, माँ ने मुझे बहुत कुछ बताया था। माँ खुद ही साक्षात, मैं आपको क्या बताऊँ, गर्मी आ गई थी माँ। बहुत कुछ चला था संगत जी, बहुत कुछ। मतलब मैं ये कहती थी कि भाई इसके ऊपर असर क्यों नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो संगत जी पूरे तीनों, मेरी 2 दरानी और मेरे ऊपर, हमारी तीनों फैमिलियां मईके, मेरी दरानी के तो मईके, दोनों दरानियों के तो मईके पूरे खत्म कर दिए हमने। मेरे मईके के भी फिर ये तो माँ का हमारे ऊपर हाथ शुरू से ही रहा। तो मेरी मम्मी माँ को बहुत मानती थी संगत जी, तो माँ ने बहुत रक्षा करी। तो संगत जी मम्मी के ऊपर ये चीजें मतलब बहुत परेशान रही, बीमार रही, बहुत दिक्कतें उन्होंने करी, बहुत ज्यादा। अब मेरे भाई को भी मतलब इतनी बीमारियां दे के कब भुगतते, तो वो कब से आ रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है। तो संगत जी
मतलब मुझे बाद में पता चला कि इसने किया, मेरी सास ने। मायके उड़ाते हैं संगत जी, कितने गंदे हैं। अपनी बेटी को तो करते हैं और दूसरों की तुम बेटियों के साथ ऐसे करते हो कि उसके मायके ही खत्म हो जाए, तो ये हमारे अंदर रमी रहे। तो यदि रमना भी होता है ना संगत जी, यदि तुम उस बेटी को प्यार भी दो तो वो वैसे ही रम जाती है। क्योंकि संगत जी आप देखो, मेरी शादी हुई, शादी में उसके बाद पग फेरों पे वाले दिन ही उनके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया डिब्बों के ऊपर कि वो उनकी हालतें उस समय खराब हो गई और मैं उनको देखती भी नहीं थी, मेरे पर ऐसा कर दिया। उन्होंने क्या बिगाड़ लिया था 2-3 दिन में आपका। तो मेरी तो शादी भी बड़ी जल्दी-जल्दी हुई थी, मेरे को चुन्नी चढ़ा के फटाफट लेके चले गए थे। तो संगत जी देखने आए, मुझे लेके चले गए। तो संगत जी मैं यही कह रही हूँ कि क्या बिगाड़ा था? मतलब तुम पहले यही चाहते हो ना कि पहले शादियाँ हों और बहुएँ इधर और उनके मायके उड़ा दिए जाएँ। मेरी जो सबसे छोटी दरानी है संगत जी, वो मेरे को एक बार, मैं उससे मतलब डर के मारे इनसे मिलती नहीं थी, वो मार्केट में कहीं मेरे को मिली। संगत जी मैंने सत्संग तो कोई और करना था, पता नहीं गुरुजी ने क्या बुलवाया। तो संगत जी मतलब उसने मेरे को गले लगाया, लगे इतना रोई। मैंने कहा देवर तो नहीं है साथ, मतलब कहते नहीं वो नहीं है, मैं अकेली आई। इतना रोई संगत जी, इतना रोई, मुझे गले लग के। वो दुकानदार सब देखने लग गए, कहती है कि मेरे मायके में से कोई नहीं रहा। और उसके साथ भी संगत जी ऐसा हुआ, उसको कैंसर हुआ। कहते हैं तुम मरने तो वाली है, तेरा इलाज क्या करवाना है। तो संगत जी बताओ। हाँ, और मेरी जो दूसरी दरानी है उसके भी पूरा मायका खत्म हो गया। भाई की डेथ हो गई, जीजा जी की डेथ हो गई, उसमें पापा की, और मम्मी कैंसर से। आप ये देखो कि बहुत ही मतलब करने वाले हैं, इन्होंने बहुत हम तक मचा रखा है। मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि मेरे अंकल जी से बहुत लड़ाई करवाई, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं थी, बहुत ज्यादा। मैं इतना रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा 10 दिन में देखना गुरुजी क्या करेंगे। मतलब संगत जी बहुत दुखी दे रखा, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, मेरे भाई आए, उसका बीपी एकदम से हाई, मेरे को बहुत चिंता हुई रात को। और गुरुजी कहते तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। तो गुरुपा आप ही संभाल रहे हो, मैंने आपको ही सौंपा हुआ है, मेरे मेरे बस का कुछ नहीं रहा। मेरी बिटिया रानी भी आएगी, आप सारा घर संभालना गुरुजी, मैंने कुछ नहीं संभालना, बस आप मुझे इशारा करते रहना, मैं वो काम करती रहूं। और सबकी बुद्धि सही रखना ताकि कोई उनके ऊपर वो चीजें हावी ना हो गुरुजी, आपने संभालना। उसका असर मुझे बीमारी के रूप में दे देना, मैं चाहे बेड पे पड़े, पर वो मत होने देना गुरुजी। वो लड़ाइयाँ नहीं मुझसे बर्दाश्त होती, जिसके लिए मैं कसूरवाद नहीं होती, वो कसूर नहीं होना चाहिए। तो शंकर जी मैंने ऐसा ही सत्संग सुना कि भाई उसकी देवरानी ने उनके ऊपर किया, तो वो गुरुजी ने उसको तो घर से कहीं और भेज दिया। कहती है पीछे से उसने उन्होंने बताया कि मैंने सत्संग में सुना कि उन्होंने बताया कि मेरी देवरानी के घर में गुरुजी ने उल्टा वार कर दिया। देवर और देवर का बेटा इतना लड़े कि पुलिस तक की नौबत आ गई, दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा। जो कहती है मेरे अंकल जी और मेरे बेटे को मरवाने के लिए कर रहे थे। संगत जी यही उस दिन मेरे साथ हुआ था। पहले मेरे अंकल को मेरे बेटे के साथ खूब गाड़ी के अंदर लड़ाई होने लगी। आप सोचो पूरी गाड़ी में बैठ के आराम से हंसी खेलते आ रहे हैं, उसके बीच में ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, मेरे बेटे के ऊपर चीज ऐसी हावी हुई कि दोनों एक दूसरे को हाथ उठाने लगे थे। मैंने गुरुजी का जाप करा, गुरुजी आओ बचाओ, गुरुजी बचाओ। उसके बाद संगत जी अगले दिन मेरे साथ घर में ऐसे हुआ कि बगैर मतलब कि मेरे ऊपर ये दोनों बेटा और अंकल जी मेरे ऊपर सवार हो गए। और गुरुजी आपने संभालना, मुझे बिटिया भी आ रही है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। आप संभालना पापा, आप संभालना। मेरे भाई की भी उधर रक्षा करना, उसका बीपी बिल्कुल एक दिन के लिए ऐसा हुआ, उसको बीपी की प्रॉब्लम मत होने देना गुरुपा, वो ठीक रहे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। उसके कारोबार बढ़ाओ गुरुजी, जो ये उसको बहुत तंग कर रहे हैं, मम्मी को बीमार करके, ताकि वो दुकान पे न जा सके। गुरुजी आप संभालो उसका कारोबार, आप उसके गले पे बैठो, आप संभालो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।